होगी और इनको थोड़ी ना पता है अभी क्या। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शहर में एक के बाद एक कई हादसे हो रहे हैं, कई परेशानियां आ रही हैं। और जब हादसा हुआ था अमर भवन चौक वाला, तो लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि ऐसी ना जाने कितनी बिल्डिंगें जो है पानीपत में लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं, जिनके हालात ऐसे हैं कि किसी भी क्षण वो बिल्डिंगें गिर सकती हैं। और ऐसी ही एक बिल्डिंग हमारे सामने आप देख सकते हैं, अभी कैमरे की नजर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये है सेवाराम हलवाई वाली गली। जी हाँ, सेवाराम हलवाई वाली गली के अंदर ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके बुरी तरह से खस्ता हाल में है। और छज्जा जो है देखिए, आधे से ज्यादा छज्जा जो है बिल्डिंग का टूट करके गिर चुका है। और लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि जब गिरता है अचानक, जरा से लोग बच जाते हैं। कहते हैं कि किस्मत अच्छी है यहाँ से गुजरने वालों की, वरना कमी कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ी है, लावारिस पड़ी है। इस बिल्डिंग के अंदर ना तो कोई दुकानदार है, ना कोई मकान मालिक है, और ये बिल्डिंग बिल्कुल लावारिस हालत में है। और जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि ये बिल्डिंगें उन करोड़पतियों की, उन अरबपतियों की है जो अपनी इन बिल्डिंगों को खाली करके, इन मकान दुकानों को खाली करके या तो अंसल में चले गए हैं, या एलडीको में चले गए हैं, या फिर सेक्टरों में चले गए हैं। लेकिन सेक्टरों में जाने वाले लोग ये भूल गए हैं कि जिस पुराने मोहल्ले में, किसी पुराने बाजार में अगर आपकी कोई बिल्डिंग पड़ी है खाली, आपकी तो बिल्डिंग खाली बिल्डिंग है, आपकी प्रॉपर्टी है, और लेकिन दूसरों के लिए वो एक आम रास्ता है, लोग यहां से गुजरते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग गिरने से किसी के साथ कोई हादसा होता है तो आखिर जिम्मेदार कौन? जी हाँ, जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे ये बिल्डिंग है किसकी है? जी, ये प्यारे लाल के नाम से है जी बिल्डिंग। कल प्यारे लाल सराफ के नाम से कल एक लड़का आ रहा था यहाँ, दीपक नाम उसका, उसके सर पे बिल्कुल बाल बाल बचा। वो यहाँ कंधे से ईंट उधर से गई है, उसका सर बिल्कुल बच गया फटने से। और जिसकी ये बिल्डिंग, उसको कई बार बोल चुके हैं, उसकी दुकान पे भी जाके बोल के आए हैं कि भाई ऐसे ऐसे मलबा पड़ गया है, काफी सारा, बहुत सारा, काफी सारा। तो उसने बदले में ये जवाब दिया कि भाई तुम एक काम करो, उसको जाके साइड में कर दो। मतलब अपने आप आके नहीं देखा उसने, 2-3 बार वो अपने आप आया भी है, उसने देखा भी है कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वो कोई गौर नहीं कर रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। फिर मैं नगर निगम में जाके मैंने इसकी कंप्लेंट भी की है, और वहाँ पे जाके शिकायत भी करके आया हूँ मैं। वहाँ इसके सारे बिल्डिंग के फोटो वगैरह सब कुछ कंप्लीट काम करके आया हूँ मैं उधर। तो उन्होंने बोल दिया था कि आप एक बार सीएम विंडो में भी लगा देना, तो वहाँ पे लगाई नहीं थी, बस वो नगर निगम में ही शिकायत कर रखी है। उसकी मेरे पास फोटो भी है, और एक रसीद और है उसकी, वो रखी है। वो शायद कल परसों जब भी कहोगे दिखा देंगे। कह रहे हो जब ये छज्जा गिरा आपने उसको जाके बोला, कहता है आपको कि आप मलबा जो है साइड में हटा दो। जी जी जी। तो क्या मतलब जो बंदा मतलब करोड़ों का मालिक बन जाए तो पूरा शहर उसका नौकर बन जाता है? बस जी पूछो मत मैडम, उसको इतनी बार बोल लिया, वो तमीज से भी नहीं बात करते, ऐसे बोलते हैं अटम सटम से। और ये अर्जुन अंकल जी हैं यहाँ पे, ये गए थे उसकी दुकान पे, जब यहाँ पे बुरा हाल हो गया था, बिल्कुल पीछे तक गया था, काफी पीछे तक, काफी सारा मलबा पड़ा था। हाँ, काफी सारा हमारे सामने गिरा था ये। तो उन्होंने ये गए ना जब उसकी दुकान पे जाके बोलने, तो बोले भाई तुम एक काम करो, साइड में कर दो, किसी को कुछ हुआ तो नहीं है ना। मैं कहा भाई तब कुछ को कुछ हो जाए, कर रहे हैं कि किसी को कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए। जी जी, इस तरह की बातें बोल लीजिए उन्होंने। और ऐसे है जी, ये सबसे बड़ी बात ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये मैडम देखो, ये ग्रिल है ना, ग्रिल, ये ग्रिल देखो, ये दीवार से मिली हुई है। ये देखो, ये देखो सड़क के ये पत्थर देखो कितना बाहर आ गया। ये वाला देखो, और ये वाला देखो, ये बिल्कुल अंदर है। जी जी जी, देख लो मैडम, ये छज्जा देखो कितना बाहर आ गया ये, और ये बिल्कुल अंदर है, ये बिल्कुल बाहर आ चुका है। ये मेरे सामने, ये मेरे सामने दुकान है। जी, ये मेरी दुकान है। ये देखो हमें कितना खतरा है यहाँ पे, ये मेरी दुकान है सामने, बिल्कुल ये हमने सामने मेरे ग्राहक। मतलब अगर ये कहीं बिल्डिंग गिरती है तो सबसे पहले आपका नुकसान सबसे ज्यादा मेरे को ही खतरा है जी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी सचिन। तो देखिए सचिन हमारे साथ है, और आमने सामने दुकान है। ये देखिए इस भाई का ये कहना है कि छज्जा देखिए ऊपरली साइड से देखिए छज्जा वहां था, और इधर से छज्जा भी सरक करके बाहर आ चुका है। और देख सकते हैं कितना भारी खतरा बना हुआ है। और प्यारे लाल सराफ की ये दुकान है, और मकान भी उन्हीं का है। और जब एक बार ये सारा छज्जा टूट करके नीचे गिरा था, तो लोग उनसे मिलने के लिए गए, उनसे कहने के लिए गए, तो लोग
कोई मरा तो नहीं, अभी किसी को कुछ हुआ तो नहीं, यानी कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई 2-4 लोग इसके नीचे दब के मरे तब जाकर के कहीं वो कार्यवाही करें। तो ऐसे जो लोग हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि लावारिस बिल्डिंग, अभी सर्दियों में क्या हुआ यहाँ पे ये कुत्ते जी तो यहाँ पे जी अभी सर्दियों में भी कुत्ते वगैरह बच्चे वगैरह होंगे ना, तो ऊपर ही पड़े रहेंगे। वो क्या होगा, उनको कुछ वो अपना बड़े होके ऊपर ही मर जाएंगे। और उनकी बदबू भी आती है काफी दिन तक, 2 महीने तक बदबू आती रहती है यहाँ पे। ये जो कुत्ते वगैरह ना इधर ये ऊपर जाते हैं, कुतिया भी आ जाती है। हाँ जी वो बच्चे भी यहाँ पे यहीं पे दम तोड़ देते हैं, वहीं पे मर जाते हैं सर्दी के कारण। तो उनकी भी बदबू भी काफी आती है यहाँ इधर। मतलब जहाँ एक और बिल्डिंग गिरने से खतरा होने वाला है, वहीं पर गंदगी भी अपार है यहाँ पर। मतलब बहुत ज्यादा जी अगर मतलब गिरने से बच गए तो कहीं ना कहीं बीमारियों से मर जाओगे। बिल्कुल है। मतलब कहीं ना कहीं खतरा तो है। बिल्कुल जी, तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग जो है उनका कहना है कि पहली तो ये बिल्डिंग का हालात देखिए, छज्जा आप देखिए तो उसके बराबर छज्जा था, और ये ग्रिल टूटने के कारण छज्जा देखिए बाहर की तरफ सरक करके आ चुका है। और अगर ये देखिए छज्जा किसी भी क्षण गिर सकता है, अगर गिर गया तो कोई नीचे अगर आ गया तो लगता है कि हालात काफी बुरे हो सकते हैं। वो सरिये देखो ऊपर से खाली हो चुके हैं पड़ के। और ऊपर वाली बिल्डिंग पे आप देखिए, ऊपर वाला जो छत है वहां पर केवल और केवल सरिये ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरिये के ऊपर जो लेंटर था वो धीरे धीरे करके टूट करके नीचे गिर चुका है। और ये तो शुक्र है, या कहते हैं कि उन लोगों का भाग्य अच्छा है जो यहाँ से निकलते हैं। ये छज्जा गिरता जरूर है लेकिन उनकी जान बच जाती है। बाल बचे जी 2 बंदे मरने से। तो देखिए किस तरीके काल का रूप धारण किए हुए ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन उनका कहना है कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। वो लोग तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग गिरे, कोई दब के मरे तो तब ये लोग जाएं, वरना ये लोग यहाँ पर देखने भी नहीं आते। जी भाई जी क्या कहना चाहेंगे? 2-3 यहाँ घर हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, हम तो उनको देख के, उनको छोटे बच्चे स्कूल के आते हैं। यहाँ आवाजाही बहुत अच्छी है, मतलब मेन गली है ये जी। तो ये सोल्यूशन निकाला जाए। तो क्या लगता है कभी देखने आते हैं वो इस बिल्डिंग को? ये आते हैं बस देख के चले जाते हैं। किराएदार बैठा हुआ था वो भी उठ गया। मतलब आते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना हो, सिर्फ यही देखने हाँ, आते बस हैं। यही देखने आते हैं। तो क्या चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जो मतलब ये नहीं देखते कि इससे किसी का नुकसान हो रहा है, इस प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टियां सील नहीं वो होनी ये नहीं चाहते कि हमारी सील हो या ना हो। हम कहते हैं उनको कि भाई इसको करवा लेंगे। हमने तो ये भी बोल दिया मैडम उनको कि आप एक काम करो, जो ये ऊपर से है ना, जो ये है सिर्फ ये तुड़वा दो आप, बाकी का ये नीचे रख लो आप अपना पोर्शन। ये तो तुड़वाओ जो मौत का बिल्कुल ही दिख रहा है, ये हिसाब किताब हो रहा है, इसको तो तुड़वाओ कम से कम। ये भी नहीं तुड़वा रहे हैं। ये देखो मतलब कहीं ना कहीं यमराज आपके दरवाजे खड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैडम। तो देख सकते हैं यहाँ पर हालात इस बिल्डिंग के काफी खस्ता हैं। और आपको बता दें कि ये बिल्डिंग शायद यूज लायक भी नहीं है। अगर इस्तेमाल नहीं करनी है तो कम से कम इसको बिल्डिंग को तोड़ करके ये लोग इस काबिल तो कर सकते हैं ताकि आने जाने वालों के ऊपर जो है टूट करके ना गिरे। जैसा कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग जो है इसका छज्जा कई बार टूट चुका है। जी जी, इस तरह जी बाजार में आने जाने वालों को देखो दिक्कत है, कल को कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है इससे लेकर। तो कौन जिम्मेवार होगा इसका फिर? जी जिसकी बिल्डिंग है उसको वही जिम्मेदार होगा इस चीज का, तो और कौन जिम्मेदार होगा? अभी हाल ही में देखा, भी 2-3 दिन पहले एक हादसा हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है, मतलब यहाँ भी ऐसे हादसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है। इसका कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है कि ये अपनी मर्जी से गिरेगी या किसी के कहने से गिरेगी। इसका कोई वो तो है नहीं, जब मर्जी गिर सकती है। थोड़ा सा भूकंप आने पे या हिलने पे या बिल्डिंग थरथराने से भी गिर सकती है ये तो। अच्छा, ऐसी ना जाने कितनी ही बिल्डिंगें हैं, क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? सरका दे या कुछ कर दे, इसके ऊपर पड़ जाऊं तो क्या पता जानवर को चोट तो लगेगी बताओ। तो ऐसी जो बिल्डिंगें तमाम शहर में जगह जगह पड़ी है, ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो जी उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जिसकी बिल्डिंग है उसको देखना चाहिए, नगर निगम को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखना तो यही है। देखो बाजार में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई इसका कोई वो थोड़ी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ऊपर की छत पर देखिए तो कुत्ता अभी भी छत पर बैठा हुआ है। जानवर को पता नहीं होता है कि क्या बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग गिरने वाली है, कौन सी नहीं गिरने वाली है, वो ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर कोई जानवर कहते हैं छत पर चढ़ता है और उसकी वजह से कोई ईंट पत्थर नीचे आकर के गिर जाता है, क्योंकि बिल्डिंग सारी जर्जर हो चुकी है, कंडम हो चुकी है बिल्डिंग, और जरा सा हाथ लगते ही बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। हालात यहाँ के काफी बुरे हैं और लोगों के अंदर एक टेंशन भी है
क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक शख्स यहां से निकलता है और ईंट जो है ऊपर से गिरती है और उस शख्स के कंधे को छू करके चली जाती है। अगर कहीं वो जो ईंट है उसके कंधे की बजाय अगर उसके सिर में आकर के लगती तो उस शख्स का हालात क्या होता और क्या कुछ हो सकता था उसके साथ, उसकी कल्पना भी कर ले सकते हैं आप लोग। और पता लगता है कि जब एक इंसान के सिर में ऊपर से ईंट पड़ती है तो कितना बुरा हालात होता है। और अभी हाल ही में 4 दिन पहले जो अमर भवन चौक पर हादसा हुआ है वो भी ऐसी ही एक जर्जर बिल्डिंग गिरने के कारण हुआ था। ऐसी ही जर्जर बिल्डिंग गिरी और उसके नीचे दब करके एक शख्स की मौत हो गई। अभी ये तो ताजा मामला है और नगर निगम जो है शायद सोया पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सोए पड़े हैं। शहर के नेता कहते हैं कि हम शहर वासियों के अच्छे के लिए, शहर वासियों की सुरक्षा के लिए तमाम वो काम करेंगे जो उनके हद में आते हैं, जो उनके अंडर में आते हैं। लेकिन क्या शहर के तमाम नेता केवल और केवल वोट लेने के लिए ही आएंगे या फिर शहर में इस तरह जर्जर पड़ी ना जाने कितनी ही बिल्डिंगें हैं उनका कोई मुआयना भी करवाएंगे या निगम अधिकारियों को कोई ऑर्डर भी देंगे कि ऐसी बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जाए, या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी ही बिल्डिंगों के नीचे लोग दब करके मरते रहें। वो केवल और केवल अफसोस जाहिर करके 2 घड़ी 2 आंसू बहा करके उस परिवार को सांत्वना दें और चुपचाप पतली गली से निकल लें। क्या यही कराएंगे वो नेता लोग या फिर अधिकारियों को ऑर्डर दे करके ऐसी बिल्डिंगों पर कोई कार्रवाई भी करवाएंगे? तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको सेवाराम हलवाई वाली गली की दिखाई जा रही है। और प्यारे लाल सराफ का ये मकान है जो कि उन्होंने लावारिस इस हालत में छोड़ दिया है। बिल्डिंग को वो तो कहते हैं प्रॉपर्टी तो उनकी है, लेकिन जब वो जर्जर बिल्डिंग टूटती है उसके मालिक वो नहीं बनते हैं। और उस जर्जर बिल्डिंग की कहते हैं वो लोग सुध लेने नहीं आते हैं, आते हैं केवल चक्कर लगाने के लिए कि कहीं शायद उनकी इस बिल्डिंग पर, उस प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा तो नहीं कर रहा, शायद यही देखने के लिए आते हैं। और अगर लोग ऐसे ही जर्जर बिल्डिंगों को लोगों के ऊपर काल बनकर गिरने के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।